प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में दो समीकरण दिया हुआ है और दोनों को रैखिक समीकरण बनाना है। पहले इसे रैखिक में बनाएंगे, उसके बाद समाधान करेंगे। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, वाई पद क्या है, रैखिक में है और 14 भी रैखिक में है, लेकिन ये क्या है, बट्टे में है, तो इसे मानकर बना लेंगे रैखिक में। तो रैखिक में देख लेते हैं, जैसे 2 3 4 5 और एबीसीडी का कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस या माइनस कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 5y। यहाँ पर x को छोड़कर दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं बराबर 5। ये हो जाता है रैखिक समीकरण, बाटे में नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे इस प्रकार इसे बना लेते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, 4x प्लस 3y बराबर 14। दूसरा समीकरण किधर लिख लेते हैं, 3x माइनस 4y बराबर 23। यहाँ पर जो बाटा में दिया है इसे रैखिक समीकरण में बनाने के लिए चलिए इधर देख लेते हैं। 4/x बराबर में ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 1/x ऐसे लिख सकते हैं। 4 एकम 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, एक छुपा हुआ है, x में 1 में गुणा होगा तो x हो जाएगा। तो इसके बराबर a आ रहा है, यानी इसके बदले a लिख सकते हैं और इसके बदले a लिख सकते हैं। ठीक है, तो a वाला लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे 1/x, ये वाला बाटा में नहीं है तो नहीं मानेंगे, 3y बराबर 14। इधर चलते हैं, इधर भी उसी प्रकार लिखेंगे 3 गुणे 1/x माइनस 4y बराबर 23। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर मान लेते हैं 1/x बराबर मान लेते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई भी मान सकते हैं। यहाँ पर y है तो यहाँ जेड रख सकते हैं, क्योंकि x यहाँ पर है, x नहीं लेंगे जेड ले लेते हैं। यहाँ पर 1/x के जगह पर क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 और जेड लिख सकते हैं, जोड़ 3y बराबर 14। इसे मान लेंगे समीकरण 1। इधर चलते हैं, यहाँ पर 1/x के जगह पर क्या लिखेंगे, जेड लिख सकते हैं। तो 3z माइनस 4y बराबर 23। इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला है कि कौन सा विधि से बनाना है, कोई विधि से भी बना सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं और विलोपन विधि से बना सकते हैं। तो विलोपन विधि से बनाएंगे, क्योंकि विलोपन विधि थोड़ा इजी लगता है। तो 4z जोड़ 3y बराबर 14 समीकरण 1 है। समीकरण 2 को लिख लेते हैं, 3z माइनस 4y बराबर 23। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो विलोपन विधि में क्या होता है, जेड पद या वाई पद को दोनों में से किसी को बराबर करके घटा देते हैं। यहाँ पर बराबर नहीं, यहाँ पर 4 है 3 है, यहाँ पर 3 है 4 है, बराबर नहीं हो रहा है। तो इसे बराबर करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में वाई पद को अगर काटना है तो वाई के गुणांक क्या है, 3 है। तो वाई का गुणांक 3 है, तो 3 को कहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 में गुणा करेंगे। ठीक है, और समीकरण 2 में वाई का गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 कहाँ गुणा करेंगे, 1 में करेंगे, समीकरण 1 में। यहाँ पर लिखेंगे 4। ये होता है विलोपन विधि। उसके बाद गुणा कर लेते हैं, 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16z 3 चौके 12 y बराबर 14 चौके 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण को गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा करेंगे तो 9z, और माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस देंगे, और यहाँ पर माइनस होगा, 4 3 12 y बराबर, और 3 गुणा करेंगे 9 और 3 दूना 6। यहाँ पर y पद बराबर हो गया तो इसे काट देते हैं, प्लस माइनस है तो कट जाएगा। उसके बाद इसे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25z हो जाएगा, और इसे जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 6 6 12, ये हो जाएगा 12, यानी कि 125 हो जाएगा यहाँ पर। तो z बराबर हो जाएगा 125 और 25, तो 25 5 125 हो जाता है। यहाँ पर z बराबर मिला है हमें। तो अब z का मान समीकरण 1 में या 2 में, दोनों में से किसी में भर सकते हैं। तो z का मान समीकरण 1 में
रखने पर। समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 कौन सा है? एक है ये वाला, 4z जोड़ 3y बराबर 14। तो z का मान कितना मिला है? 5 मिला है। यहाँ लिखेंगे 5 जोड़ 3y बराबर 14। तो 4 5 हो जाएगा 20, 3y बराबर 14। 3y बराबर हो जाएगा 14 और 20 प्लस है तो उधर जाएगा तो -20। 3y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर -6 हो जाएगा। y बराबर -6 बटे में 3, 3 दूना 6, यानी y का मान मिल गया हमें -2। तो यहाँ लिखेंगे अब, तो ऊपर हम क्या माने थे? यहाँ पर 1/x बराबर z माने थे, तो लिख लेते हैं इसे 1/x बराबर z। यहाँ पर एक ही पद को माने थे, दूसरे पद को नहीं माने थे क्योंकि दूसरा पद रैखिक में था। तो z का मान कितना मिला है हमें? z का मान मिला है 5। यहाँ पर लिखेंगे 5 और नीचे 1 छुपा हुआ है, लिख लेते हैं। 1 और 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 1, 1 एकम 1, x बराबर हो जाएगा 1/5। यहाँ पर हमें x का मान क्या मिल गया? 1/5। और y का मान हम माने नहीं थे, इसलिए y का मान ये वाला लिख लेंगे। लिखेंगे इसलिए x बराबर 1/5 और y बराबर -2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा, और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।